प्रस्तावना। प्रस्तुत पुस्तक कौटिल्य अर्थशास्त्र का हिंदी में संक्षिप्त रूपांतर है। इसका प्रयोजन साधारण हिंदी जगत को प्राचीन भारतीय साहित्य की इस अनुपम कृति से परिचित कराना है। सर्वप्रथम सन 1905 में दक्षिण भारत के तंजौर जिला निवासी एक ब्राह्मण ने मैसूर गवर्नमेंट प्राच्य पुस्तकालय में कौटिल्य अर्थशास्त्र की एक हस्तलिखित प्रति भेंट की। पुस्तकालय के तत्कालीन अध्यक्ष श्याम शास्त्री ने इस प्रति का सूक्ष्म अध्ययन करके इसका प्रथम संस्करण 1909 में प्रकाशित किया और पुस्तक के साथ प्राप्त भट्ट स्वामी की आंशिक टीका के आधार पर 1915 में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया। पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही भारत तथा पाश्चात्य देशों में हलचल सी मच गई, क्योंकि इसमें शासन विज्ञान के उन अद्भुत तत्वों का वर्णन पाया गया जिनके संबंध में भारतीयों को सर्वथा अनभिज्ञ समझा जाता था। पाश्चात्य विद्वान फ्लीट, जॉली आदि ने इस पुस्तक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बतलाया और इसे भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण में परम सहायक साधन स्वीकार किया। इस पुस्तक की रचना आचार्य विष्णुगुप्त ने की, जिसे कौटिल्य और चाणक्य नामों से भी स्मरण किया जाता है। पुस्तक की समाप्ति पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, प्राय भाष्यकारों का शास्त्रों के अर्थ में परस्पर मतभेद देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रों को लिखा और स्वयं ही उनका भाष्य भी किया। साथ ही यह भी लिखा गया है, इस शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र का प्रणयन उसने किया है जिसने अपने क्रोध द्वारा नंदों के राज्य को नष्ट करके शास्त्र, शस्त्र और भूमि का उद्धार किया। विष्णु पुराण में इस घटना की चर्चा इस तरह की गई है, महापद्मनंद नाम का एक राजा था। उसके 9 पुत्रों ने 100 वर्ष तक राज्य किया। उन नंदों को कौटिल्य नाम के ब्राह्मण ने मार दिया। उनकी मृत्यु के बाद मौर्यों ने पृथ्वी पर राज्य किया और कौटिल्य ने स्वयं प्रथम चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का पुत्र अशोक वर्धन हुआ। नीतिसार के कर्ता कामनंदक ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए लिखा है, इंद्र के समान शक्तिशाली आचार्य विष्णुगुप्त ने अकेले ही वज्र सादृश अपनी मंत्र शक्ति द्वारा पर्वत तुल्य महाराज नंद का नाश कर दिया और उसके स्थान पर मनुष्यों में चंद्रमा के समान चंद्रगुप्त को पृथ्वी के शासन पर अधिष्ठित किया। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र में ही द्वितीय अधिकरण के 10वें अध्याय के अंत में पुस्तक के रचयिता का नाम कौटिल्य बताया गया है। सब शास्त्रों का अनुशीलन करके और उनका प्रयोग भी जान करके कौटिल्य ने राजा चंद्रगुप्त के लिए इस शासन विधि अर्थात अर्थशास्त्र का निर्माण किया है। पुस्तक के आरंभ में कौटिल्येन कृतम शास्त्रम तथा प्रत्येक अध्याय के अंत में इति कौटिल्ये अर्थशास्त्रे लिखकर ग्रंथकार ने अपने कौटिल्य नाम को अधिक विख्यात किया है। जहां जहां अन्य आचार्यों के मत का प्रतिपादन किया है, अंत में इति कौटिल्य अर्थात कौटिल्य का मत है, इस तरह कहकर कौटिल्य नाम के लिए अपना अधिक पक्षपात प्रदर्शित किया है। परंतु यह सर्वथा निर्विवाद है कि विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य अभिन्न व्यक्ति थे। उत्तरकालीन दंडी कवि ने इसे आचार्य विष्णुगुप्त नाम से कहा है, तो बाणभट्ट ने इसे ही कौटिल्य नाम से पुकारा है। दोनों का कथन है कि इस आचार्य ने दंड नीति अथवा अर्थशास्त्र की रचना की। पंचतंत्र में इसी आचार्य का नाम चाणक्य दिया गया है, जो अर्थशास्त्र का रचयिता है। कवि विशाख दत्त प्रणीत सुप्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में चाणक्य को कभी कौटिल्य तथा कभी विष्णुगुप्त नाम से संबोधित किया गया है। कहते हैं कि अंतिम महाराज नंद अर्थात योगानंद ने अपने मंत्री शकटार को श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को एकत्र करने के लिए कहा। शकटार राजा द्वारा पूर्व में किए गए किसी अपमान से पीड़ित था। उसने एक ऐसे क्रोधी ब्राह्मण को ढूंढना शुरू किया जो श्राद्ध में उपस्थित होकर राजा को अपने ब्रह्म तेज से भस्म कर दे।
खोज करते हुए उसने एक कुरूप कृष्णकाय ब्राह्मण को देखा जो किसी जंगल में कांटेदार झाड़ियों को काट रहा था और उनकी जड़ों में खट्टा दही डाल रहा था। शकटार द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर उस ब्राह्मण ने कहा, इन झाड़ियों के कांटों के चुभने से मेरे पिता का देहांत हुआ, अतः मैं इन्हें समूचा नष्ट कर रहा हूं। इस क्रोधी ब्राह्मण को शकटार ने उपयुक्त निमंत्रण योग्य ब्राह्मण जाना और उससे महाराज नंद द्वारा आयोजित ब्रह्म भोज में उपस्थित होने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। नियत समय पर जब वो ब्राह्मण ब्रह्म भोज के लिए उपस्थित हुआ, मंत्री शकटार ने आदरपूर्वक उसे सर्वप्रथम आसन पर विराजमान किया। ब्रह्म भोज आरंभ होने पर जब महाराज नंद ब्राह्मणों का दर्शन करने के लिए आए तो सर्वप्रथम एक कुरूप कृष्णकाय भीषण व्यक्ति को देखकर अति क्रुद्ध होकर कहने लगे, इस चांडाल को ब्रह्म भोज में क्यों लाया गया है। ब्राह्मण इस अपमान को सहन न कर सका और उसने भोजन छोड़कर तत्काल अपनी शिखा खोलते हुए ये प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंद वंश को समूल नष्ट करके अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं शिखा बंधन न करूंगा। ऐसी गर्जना करता हुआ वो ब्राह्मण ब्रह्मभोज से उठकर चला गया। शकटार अपनी इच्छा को पूर्ण होता हुआ देखकर अति प्रसन्न हुआ। इसी ब्राह्मण ने, जो चाणक्य था, अपनी मंत्र शक्ति द्वारा अकेले ही नंद राजाओं का नाश किया और मौर्य चंद्रगुप्त को, जो स्वयं अपने पिता नंद द्वारा अपमानित होकर राज्य पर अधिकार करने की चिंता में था, भारत के प्रथम सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत उस समय जनपदों में बटा हुआ था जिन पर छोटे छोटे राजा लोग शासन करते थे। चाणक्य ने उन सबको मौर्य चंद्रगुप्त के अधीन किया और पहली बार भारत को एक साम्राज्य में संगठित किया। इसी साम्राज्य को चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक ने धर्म विजयों द्वारा अफगानिस्तान से दक्षिण तक और बंगाल से काठियावाड़ तक विस्तृत किया। इन्हीं मौर्य सम्राटों द्वारा वस्तुतः भारत का एक राष्ट्र रूप सर्वप्रथम विकसित हुआ, जिसका मूल श्रेय उसी नीति विशारद, कूटनीतिज्ञ, दूरदृष्टा ब्राह्मण को है जिसे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त नामों से कहा गया है। अर्थशास्त्र की रचना शासन विधि के रूप में प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के लिए की गई, अतः इसकी रचना का काल वही मानना उचित है जो सम्राट चंद्रगुप्त का काल है। पूरा तत्ववेत्ता विद्वानों ने ये काल 321 ईस्वी पूर्व से 296 ईस्वी पूर्व तक निश्चित किया है। एक अन्य विद्वान सम्राट सेंड्राकोटस, जो यूनानी इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त का पर्यायवाची है, के आधार पर निश्चित की इस स्थिति को स्वीकार नहीं करते। इस अर्थशास्त्र का विषय क्या है? जैसे ऊपर कहा गया है, इसका मुख्य विषय शासन विधि अथवा शासन विज्ञान है। कौटिल्येन नरेंद्रार्थे शासनस्य विधि कृत। इन शब्दों से स्पष्ट है कि आचार्य ने इसकी रचना राजनीति शास्त्र तथा विशेषतया शासन प्रबंध की विधि के रूप में की। अर्थशास्त्र की विषय सूची को देखने से जहां अमात्योत्पत्ति, मंत्राधिकार, दूत प्रणिधि, अध्यक्ष नियुक्ति, दंड कर्म, षाड्गुणय समुद्देश्य, राज राज्योः, व्यसन चिंता, बलोपादान काल, स्कंधावार निवेश, कूट युद्ध, मंत्र युद्ध इत्यादि विषयों का उल्लेख है। यह सर्वथा प्रमाणित हो जाता है कि इसे आजकल कहे जाने वाले अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स की पुस्तक कहना भूल है। प्रथम अधिकरण के प्रारंभ में ही स्वयं आचार्य ने इसे दंड नीति नाम से सूचित किया है। शुक्राचार्य ने दंड नीति को इतनी महत्वपूर्ण विद्या बतलाया है कि इसमें अन्य सब विद्याओं का अंतर्भाव मान लिया है, क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चिंता प्रवर्तते की उक्ति के अनुसार शस्त्र अर्थात दंड द्वारा सुशासित तथा सुरक्षित देश में ही वेद आदि अन्य शास्त्रों की चिंता या अनुशीलन हो सकता है। अतः दंड नीति को अन्य सब विद्याओं की आधारभूत विद्या के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है और वही
दंड नीति अर्थशास्त्र है, जिसे आजकल अर्थशास्त्र कहा जाता है। उसके लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि ये शब्द पूर्णतया अर्थशास्त्र का द्योतक नहीं। कौटिल्य ने वार्ता के 3 अंग कहे हैं: कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन, जिनसे प्राय वृत्ति या जीविका का उपार्जन किया जाता है। मनु, याज्ञवल्क्य आदि शास्त्रकारों ने भी इन 3 अंगों वाले वार्ता शास्त्र को स्वीकार किया है। पीछे शुक्राचार्य ने इस वार्ता में कुसीद अर्थात बैंकिंग को भी वृत्ति के साधन रूप में सम्मिलित कर दिया है। परंतु अर्थशास्त्र को सभी शास्त्रकारों ने दंड नीति, राजनीति अथवा शासन विज्ञान के रूप में ही वर्णित किया है। अतः कौटिल्य अर्थशास्त्र को राजनीति की पुस्तक समझना ही ठीक होगा, न कि संपत्ति शास्त्र की पुस्तक। वैसे इसमें कहीं कहीं संपत्ति शास्त्र के धनोत्पादन, धनोपभोग तथा धन विनिमय, धन विभाजन आदि विषयों की भी प्रासंगिक चर्चा की गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण का प्रारंभिक वचन इस संबंध में अधिक प्रकाश डालने वाला है। पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रस्तावितानि प्रायश्चैतानि सहृत्य एकमिदमर्थशास्त्रम कृतम। अर्थात प्राचीन आचार्यों ने पृथ्वी जीतने और पालन के उपाय बतलाने वाले जितने अर्थशास्त्र लिखे हैं, प्राय उन सब का सार लेकर इस एक अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया है। ये उद्धरण अर्थशास्त्र के विषय को जहां स्पष्ट करता है, वहां इस सत्य को भी प्रकाशित करता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र से पूर्व अनेक आचार्यों ने अर्थशास्त्र की रचनाएं की, जिनका उद्देश्य पृथ्वी विजय तथा उसके पालन के उपायों का प्रतिपादन करना था। उन आचार्यों तथा उनके संप्रदायों के कुछ नामों का निर्देशन कौटिल्य अर्थशास्त्र में किया गया है। यद्यपि उनकी कृतियां आज उपलब्ध भी नहीं होती। ये नाम निम्नलिखित हैं: 1. मानव, मनु के अनुयायी। 2. भार्यस्पत्य, बृहस्पति के अनुगामी। 3. औशनस, उष्णा अथवा शुक्राचार्य के मतानुयायी। 4. भारद्वाज अर्थात द्रोणाचार्य। 5. विशालक्ष। 6. पराशर। 7. पिशुन अर्थात नारद। 8. कौणपदंत अर्थात भीष्म। 9. वाताव्याधि अर्थात उद्धव। 10. बाहुदंती पुत्र अर्थात इंद्र। अर्थशास्त्र के इन 10 संप्रदायों के आचार्यों में प्राय सभी के संबंध में कुछ न कुछ ज्ञात है, परंतु विशालक्ष के बारे में बहुत कम परिचय प्राप्त होता है। इन नामों से ये तो अत्यंत स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र के प्रति अनेक महान विचारकों तथा दार्शनिकों का ध्यान गया और इस विषय पर एक उज्जवल साहित्य का निर्माण हुआ। आज वो साहित्य लुप्त हो चुका है। अनेक विदेशी आक्रमणों तथा राज्य क्रांतियों के कारण इस साहित्य का नाम मात्र शेष रह गया है, परंतु जितना भी साहित्य अवशिष्ट है वो एक विस्तृत अर्थशास्त्रीय परंपरा का संकेत करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन पूर्वाचार्यों के विभिन्न मतों का स्थान स्थान पर संग्रह किया गया है और उनके शासन संबंधी सिद्धांतों का विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है। इस अर्थशास्त्र में एक ऐसी शासन पद्धति का विधान किया गया है जिसमें राजा या शासक प्रजा का कल्याण संपादन करने के लिए शासन करता है। राजा स्वेच्छाचारी होकर शासन नहीं कर सकता। उसे मंत्री परिषद की सहायता प्राप्त करके ही प्रजा पर शासन करना होता है। राज्य पुरोहित राजा पर अंकुश के समान है, जो धर्म मार्ग से च्युत होने पर राजा का नियंत्रण कर सकता है और उसे कर्तव्य पालन के लिए विवश कर सकता है। सर्वलोक हितकारी राष्ट्र का जो स्वरूप कौटिल्य को अभिप्रेत है, वो अर्थशास्त्र के इस वचन से अत्यंत स्पष्ट है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम च हिते हितम,
नात्म प्रियम प्रियम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। राजा का अपना प्रिय अर्थात स्वार्थ कुछ नहीं है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। ये सत्य है कि कौटिल्य ने राष्ट्र की रक्षा के लिए गुप्त प्रणिधियों के एक विशाल संगठन का वर्णन किया है। शत्रुनाश के लिए विषकन्या, गणिका, औपनिषदिक प्रयोग, अभिचार मंत्र आदि अनैतिक एवं अनुचित उपायों का विधान है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महान धन व्यय तथा धन क्षय को भी सुमहतापि क्षय व्ययन शत्रु विनाशो अभ्युपगंतव्य राष्ट्र नीति के अनुकूल घोषित किया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसी चर्चाओं को देखकर ही मुद्रा राक्षसकार कवि विशाख दत्त ने चाणक्य को कुटिलमति अर्थात कौटिल्य कुटिलमति कहा है, और बाण भट्ट ने कौटिल्य अर्थशास्त्र को निर्गुण तथा अति नृशंस प्रायोपदेशम अर्थात निर्दयता तथा नृशंसता का उपदेश देने वाला कहकर निंदित बतलाया है। मंजूश्री मूलकल्प नाम की एक नवीन उपलब्ध ऐतिहासिक कृति में कौटिल्य को दुर्मति, क्रोधन और पापक पुकारकर ग्रह का पात्र प्रदर्शित किया गया है। प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ अनेक आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने भी उपर्युक्त अनैतिक व्यवस्थाओं को देखकर कौटिल्य की तुलना यूरोप के प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ मेकियावली से की है, जिसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी साधनों का आश्रय लेने का उपदेश दिया है। विंटरनिट्स आदि पाश्चात्य विद्वान कौटिल्य तथा मेकियावली में ये समानताएं प्रदर्शित करते हैं। मेकियावली और कौटिल्य दोनों राष्ट्र को ही सब कुछ समझते हैं, वे राष्ट्र को अपने में ही उद्देश्य मानते हैं। कौटिल्य नीति का मुख्य आधार है आत्मोदय पर ग्लानि अर्थात दूसरों की हानि पर अपना अभ्युदय करना। मेकियावली ने भी दूसरे देशों की हानि पर अपने देश की अभिवृद्धि करने का पक्ष पोषण किया है। दोनों एक समान स्वीकार करते हैं कि इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कितने भी धन तथा जन के व्यय से शत्रु का विनाश अवश्य करना चाहिए। अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी भी साधन, नैतिक या अनैतिक का आश्रय लेना अनुचित नहीं है। मेकियावली और कौटिल्य दोनों का मत है कि साध्य को सिद्ध करना ही राजा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। साधनों के औचित्य या अनौचित्य की उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। दोनों युद्ध को राष्ट्र नीति का आवश्यक अंग मानते हैं। दोनों की सम्मति में प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा देश की सीमा तथा प्रभाव का विस्तार हो सकता है। अपनी प्रजा में आतंक स्थापित करके दृढ़ता तथा निर्दयता से उस पर शासन करना दोनों एक समान प्रतिपादित करते हैं। दोनों एक विशाल सुसंगठित गुप्तचर विभाग की स्थापना का समर्थन करते हैं, जो प्रजा के प्रत्येक पार्श्व में प्रवेश करके राजा के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा करे और शत्रु से सहानुभूति रखने वाले लोगों को गुप्त उपायों से नष्ट करने का यत्न करे। हमारी सम्मति में कौटिल्य तथा मेकियावली में ऐसी सदृशता दिखाना युक्ति संगत नहीं। निस्संदेह कौटिल्य भी मेकियावली के समान यथार्थवादी था और केवल आदर्शवाद का अनुयायी था, परंतु ये कहना कि कौटिल्य ने धर्म या नैतिकता को सर्वथा तिलांजलि दे दी थी, सत्यता के विपरीत होगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में ही स्थापना की है। तस्मात् स्वधर्म भूताना राजा न व्यभिचारयेत् स्वधर्म संधानो ही प्रेत्य चेह च नंदिति। अर्थात राजा प्रजा को अपने धर्म से च्युत न होने दे, राजा भी अपने धर्म का आचरण करे,
जो राजा अपने धर्म का इस भांति आचरण करता है वो इस लोक और परलोक में सुखी रहता है। इसी प्रथम अधिकरण में ही राजा द्वारा अमर्यादाओं को व्यवस्थित करने पर भी बल दिया गया है और वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आदेश दिया गया है। यहां पर त्रयी तथा वैदिक अनुष्ठान को प्रजा के संरक्षण का मूल आधार बतलाया गया है। कौटिल्य ने स्थान स्थान पर राजा को वृद्धों की संगत करने वाला, विद्या से विनम्र, जितेंद्रिय और काम क्रोध आदि शत्रु षड्वर्ग का दमन करने वाला कहा है। ऐसा राजा अधार्मिक अथवा अत्याचारी बनकर किस प्रकार प्रजा पीड़न कर सकता है? इसके विपरीत राजा को प्रजा के लिए पितृतुल्य कहा गया है, जो अपनी प्रजा का पालन पोषण, संवर्धन, संरक्षण, भरण, शिक्षण इत्यादि वैसा ही करता है जैसा वो अपनी संतान का करता है। यह ठीक है कि कौटिल्य ने शत्रुनाश के लिए अनैतिक उपायों के करने का भी उपदेश दिया है, परंतु इस संबंध में अर्थशास्त्र के इस वचन को नहीं भूलना चाहिए। एवं दुष्येषु अधार्मिकेषु वर्तेत न इतरेषु, अर्थात इन कूटनीति के उपायों का व्यवहार केवल अधार्मिक एवं दुष्ट लोगों के साथ ही करे, धार्मिक लोगों के साथ नहीं। धर्म युद्ध में भी अधार्मिक व्यवहार सर्वथा वर्जित था। केवल कूट युद्ध में अधार्मिक शत्रु को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता था। मेकियावली तो सज्जन दुर्जन, धार्मिक अधार्मिक का कोई विवेक नहीं करता। वो सबके साथ कूटनीति का प्रयोग करके अपने राजा को ऐश्वर्यशाली और शक्ति संपन्न बनाने का उपदेश देता है। इस संबंध में सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर कालिदास नाग के ये विचार भी मनन योग्य हैं। इनसे कौटिल्य अर्थशास्त्र की वस्तु स्थिति तथा आचार्य कौटिल्य का यथार्थ स्वरूप अवगत होता है। हिंदू मेकियावली कहा जाने वाला कौटिल्य विचारों में स्वतंत्र होता हुआ भी अनैतिकता का उपदेश नहीं देता। जब युद्ध तथा शांति के लाभ समान दृष्टिगोचर होते हैं, आचार्य चाणक्य का मत है कि शांति का वर्ण करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में क्षय, व्यय, पाप एवं सर्वनाश ही होता है। सभी धर्माचार्यों का यही मत है कि साम दाम भेद उपायों के निष्फल हो जाने के बाद ही दंड का अंतिम उपाय के रूप में आश्रय लेना चाहिए, और जब युद्ध करना ही पड़े तो उसकी समाप्ति पर शीघ्र संधि की स्थापना कर देनी चाहिए। विशाखदत्त तथा मंजूश्री मूलकल्प के कर्ता का कौटिल्य को कुटिलमति या दुर्मति कहने का इतना ही अभिप्राय है कि वो उसे कूटनीति का पंडित समझते थे। उसके अर्थशास्त्र को निर्घृण तथा नृशंस प्रायोपदेश कहने का यही तात्पर्य है कि कौटिल्य कूट युद्ध में अधार्मिक शत्रु का अधार्मिक प्रयोगों द्वारा नाश करना नीति शास्त्र के अनुकूल स्वीकार करता था। वेद में भी मायावी शत्रु के साथ माया युद्ध करने का समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार महाभारत तथा शुक्र नीति ने भी पापाचारी शत्रु के पाप, प्रवंचना तथा पाशविकता के उत्तर में कूट युद्ध की प्रशंसा की है। उनका कथन है कि यदि शत्रु शठता का प्रयोग करे तो उसका उत्तर शठता में देना उचित है। यदि वो धर्मपूर्वक आचरण करे तो उससे धर्म युद्ध ही करना चाहिए। अतः कौटिल्य को भारत का मेकियावली बतलाना हमारी सम्मति में उनके साथ अन्याय करना होगा। पाश्चात्य विद्वानों का उसके प्रति ऐसा विचार रखना हिंदू संस्कृति की उदात्तता को कम करने का यत्न मात्र है। आचार्य चाणक्य निस्वार्थ, त्याग भावना से ओतप्रोत एवं विद्वत्ता से समादृत भारत की ब्राह्मणत्व परंपरा का समुज्वल प्रतीक था, जिसने बिखरे हुए भारतीय जीवन तत्वों को सर्वप्रथम अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा एक राष्ट्रीयता के मांगलिक सूत्र में ग्रथित किया और एक महान राष्ट्र की स्थापना की। उस विशाल मौर्य साम्राज्य का संस्थापक तथा प्रधानामात्य होता हुआ भी
वो कितना निरीह एवं निर्मोह था, इसका सुंदर चित्रण विशाख दत्त ने ही इस अमर वाणी में किया है। उपल शकल मेदत भेदकम गोम्यानाम वटुभी रूप हृतानाम भ्रीशाम स्तोम ईशः शरणमपि स्मिद्भ शुष्यमाणाभिराभि उपनत पटलानाम दृश्यते जीर्ण कुड्यम।